नगर का पंथ कठिन है। सब लोग कथा से क्यों नहीं जुड़ पाते? इतना आसान रास्ता होता तो भैया सब लोग परमात्मा से ऐसा नहीं जुड़ जाते। ऊंचा शिखर है ठिकाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। गुरु जी ने कहा अब युद्ध नहीं करेंगे, अब यज्ञ करेंगे। गुरु जी भी समझ गए कि युद्ध से अब कुछ नहीं होना है, अब तो भैया स्वाहा से होना है, अब तो आहुति से होना है, अब तो यज्ञ से होना है, अब संवेदा और आम की लकड़ी से काम होना है। ऐसे करते गुरु जी और चेले मिलकर के दोनों ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए। कितने? 99। सवा अश्वमेध की तैयारी कर रहा था बलि, तभी दिति माता को चिंता हुई। दिति कौन है? देवताओं की मां। चिंता तो मां को ही होती है ना। दिति माता को चिंता हुई कि बलि अगर 100 यज्ञ पूरे कर लेगा तो मेरे पुत्रों को कभी स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा, स्वर्ग का। भाई वो 100 यज्ञ कर लेगा तो इंद्र बन जाएगा, और फिर उसे कौन राजगद्दी से हटा पाएगा? तब दिति माता ने अपने पति से कहा, कश्यप से, कि स्वामी अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो मेरे बच्चे फिर कहां रहेंगे? आप कोई उपाय करिए ना, आप किसी ऐसी संतान को प्रकट करिए, ऐसी संतान को जन्म दीजिए जो इस यज्ञ को पूरा ना होने दे। वैसे तो मां कभी नहीं सिखाती कि किसी के साथ कुछ गलत हो, लेकिन आज अपने बच्चों की चिंता है ना। कश्यप ने कहा, देवी ऐसी संतान हो सकती है, संतान जैसी चाहो वैसी हो सकती है, बस केवल नियम संयम का ध्यान रखना पड़ेगा। दिति माता ने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कश्यप ने कहा, सबसे पहले मन को पवित्र करना पड़ेगा, आहार को पवित्र करना पड़ेगा, भोजन को पवित्र करना पड़ेगा, जल को शुद्ध करना पड़ेगा, वनस्पतियों को जहां जहां आप रहती हैं वहां की वनस्पतियों को ठीक करना पड़ेगा, और मन को परमात्मा के चरणों पर लगाना पड़ेगा। और अगर ऐसा तुमने कर लिया देवी, तो वो जगन्नाथ तुम्हारा पुत्र बनकर के तुम्हारी गोद में खेलेगा। पूरे नियम व्रत का पालन किया दिति माता ने, और 9-10 महीने के बाद मां के यहां एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा वामन। क्या नाम पड़ा? वामन। अब जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो मां क्या करती है? मां सबसे पहले बालक के कमर में कपड़ा लपेट देती है। लोक लज्जा निवारणार्थ मां ही तो सिखाती है बच्चों को कि बेटा बिना वस्त्रों के बाहर मत जा, कपड़े पहन करके जा, ना कुछ हो तो कम से कम कमर में तौलिया लगा करके जा, ऐसे मत जा, अच्छा नहीं लगता। तो दिति माता ने तो कपड़े पहना दिए, लघोटी पहना दी। अब वामन भगवान को भिक्षा मांगनी है, जनेऊ संस्कार कौन करेगा? तो देवगुरु बृहस्पति आ गए स्वर्ग से, और देवगुरु बृहस्पति ने उपनयन संस्कार कर दिया, गुरु मंत्र दे दिया। किसको? भगवान को, क्योंकि जो वामन है ये कोई और नहीं, भगवान ही है। ब्रह्मा जी ने सोचा हम क्या दें, ये तो हमारे पिताजी हैं, पिताजी को तो हम कुछ दे नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल था, बोले ये लो भैया कमंडल, इसी में तुम भिक्षा मांगना जाकर। ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, तो माता पार्वती को लगा कमंडल खा लिया अच्छा नहीं लगता, तो माता पार्वती ने अन्न की भिक्षा भगवान को दे दी। अन्न पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जगत जननी जगदम्बा माता ने भगवान को भिक्षा देकर के भिक्षुक बना दिया। सवा यज्ञ पूरा हो रहा था, अब प्रारंभ हुआ था।
99 पूरे हो गए थे, 100वां पूरा प्रारंभ होने वाला था। तो बलि भिक्षा दे रहा था, दान दे रहा था सभी को। अब वामन भगवान छोटे, आने में समय लग गया, तो बलि जाकर के यज्ञ मंडप में बैठ गया। आहुतियों की, यज्ञ की तैयारी कर रहा था। गुरुजी संकल्प ही देने वाले थे कि द्वार में आवाज आई, नारायण हरि। क्या आवाज आई? बोलो, नारायण हरि। बलि समझ गया कि लगता है कोई भिक्षुक बच गया कुछ देने के लिए। तो बलि ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी थोड़ा सा रुको, लगता है कोई आया है द्वार पे, इसको भी कुछ दान दे आए, फिर यज्ञ में आकर के बैठे आकर के। गुरुजी ने कहा देवा बेटा, लेकिन गुरुजी ने कहा कि जो मांगने वाला है इसको मांगने का अनुभव नहीं है, इसकी आवाज में वो सुर नहीं है जो भिक्षुक का सुर होता है, और मांगने का समय भी सही नहीं है। लगता है नया नया मंगता बना है, मांगने वाला लगता है नया नया अभी तैयार हुआ है। देवगुरु बृहस्पति को भी लगा चलो देख आते चल के ये मांगने वाला है कौन। अब देवगुरु बलि द्वार में पहुंचा और भगवान के छोटे स्वरूप को देखा। वामन भगवान को तो पहले तो प्रणाम किया कि ब्राह्मण द्वार पे आया, प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने आशीष दिया। क्या चाहिए आपको? ऐसा बलि कहता वामन भगवान से, तो वामन भगवान तारीफ करने लगे। अरे बलि, क्या कहना तेरे बारे में। अब एक बात कल्पना करना, वामन भगवान कितने बड़े हैं? 5 साल के, छोटे से वामन भगवान। और बलि कितने साल का है? बलि बिल्कुल अपना जीवन जी चुका है। अरे क्या कहना बलि तुम्हारे बारे में, तुम्हारे दान की चर्चा तो मैंने सब जगह सुनी है, और केवल तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारे पिता विलोचन। अब एक छोटा बालक किसी के पिता के बारे में बात करने लगे तो मन में क्या भाव आएगा? अरे तुम्हारे पिता विलोचन, उनके बारे में क्या कहा जाए, वो भी तुम्हारे जैसे धर्मात्मा थे, वो भी पुण्यात्मा थे। और केवल विलोचन नहीं, तुम्हारे बाबा प्रहलाद जो भगवान की गोद में खेले थे। अब बलि की आंखें फटी की फटी रह गई कि छोटा सा बालक, जो बात मैं नहीं जानता वो ये जानता है। तो भगवान ने कहा और किसको जानते हो मेरे परिवार में? अरे बोले मैं प्रहलाद के पिता को भी जानता हूं। किसको? हिरण्यकश्यप को। अच्छा, और किसको जानते हो? मैं उसके पिता को जानता हूं। किसको? कश्यप को। अब तो बलि बिल्कुल हाथ पैर ढीले हो गए कि छोटा सा बालक बातें ऐसी कर रहा है जैसे नाना हो, मेरे पिता के बारे में बता रहा है। तो बलि ने कहा हाँ, उनके बाबा को जानते हो क्या? उनके पिता को? अरे बोले मैं ब्रह्मा को भी जानता हूं। तो बलि ने कहा ये बता कि ब्रह्मा के भी पिता को जानता है क्या? तो बलि ने कहा ब्रह्मा के पिता को जानता हूं, और ब्रह्मा के पिता को यहीं प्रकट कर सकता हूं। तो बलि ने कहा कर दे। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, ब्रह्मा के पिता को प्रकट करने के लिए कुछ देर के लिए मुझे जमीन पर बैठ करके आंख बंद करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा ब्रह्मा के पिता का। और जैसे मैं जमीन पे बैठ करके ब्रह्मा के पिता का ध्यान करूंगा, उनके पिता यहां प्रकट हो जाएंगे। तो बलि ने कहा बैठ जाओ जमीन पे। बोले ना ना, मैं दूसरे की जमीन पे नहीं बैठता, मैं अपनी जमीन पे बैठता हूं। तो बलि ने कहा फिर दान में ले लो। कितनी जमीन चाहिए? अरे बोले हमें बहुत नहीं चाहिए, हमको इतनी जमीन चाहिए कि हमारा आसन बिछ जाए, कमंडल रख जाए, और मैं बैठ करके ध्यान लगा लूं। तो बलि ने कहा नहीं नहीं, मैं और भी दे सकता हूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमको बस उतनी ही चाहिए जितने में हमारा काम चल जाए। तो कितनी चाहिए? गिन के बताओ। बोले बस 3 पग जमीन चाहिए। बलि ने कहा ले, तुमको 3 पग जमीन मैंने दिया। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, बिना संकल्प के ना तो मैं कुछ देता हूं और ना कुछ लेता हूं। पहले हाथ पे जल रख, संकल्प ले कि 3 पग जमीन में तुझे देता हूं।
तभी मैं इस जमीन को स्वीकार करूंगा, तभी मैं ध्यान लगाऊंगा, तभी मैं ब्रह्मा के पिता को प्रकट करूंगा। तब तक देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु दैत्य गुरु दैत्य शुक्राचार्य आ गए। बोले छोटा बालक से क्या बातें कर रहे हैं इतनी देर तक, चलिए यज्ञ का समय हो रहा है। छोटे से बालक का तेज देखा और छोटे से बालक के मुख से बार बार संकल्प की बात सुनी, तो शुक्राचार्य ने आंख बंद करके देखा तो मालूम पड़ा ये मांगने वाला नहीं, ये तो देने वाला है, ये तो जगन्नाथ है जिसके द्वार पर लोग भिक्षा मांगने के लिए खड़े रहते हैं, आज तेरे द्वार पे आया है। शुक्राचार्य ने कहा अगर इसको तुमने संकल्प दे दिया तो सब कुछ ले जाएगा। बलि ने कहा आज भले ही सब कुछ ले जाए लेकिन मांगने आया, भले विष्णु है तो क्या हुआ, अगर मांगने आया है तो भिक्षुक बन करके आया है, और भिक्षुक छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है, मैं मना नहीं करूंगा। गुरुजी ने बार बार मना किया, संकल्प मत ले, संकल्प मत ले। बलि ने कहा नहीं मैं तो प्रण कर चुका हूं, संकल्प लूंगा। वामन भगवान ने कहा झगड़ा मत करो, जल्दी से हाथ में जल लो और संकल्प लो। अब वो जैसे जल लेने के लिए लोटे से जल डाला कमंडल से, तो जो छोटा सा छेद होता है उसी में जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए और जल गिर नहीं रहा है। ये तो सारी बात भगवान जानते हैं। शुक्राचार्य ने उसमें छुप गया कि कहीं जल गिर गया, संकल्प हो गया तो सब कुछ चला जाएगा। भगवान ने एक सीख ली कि लगता है इसमें कुछ फंस गया है, और जैसे ही उसमें डाली तो शुक्राचार्य एक नयन हो गए, दो नयन से बाहर निकल करके आंख अपनी देखी, एक आंख फूट गई और श्राप दिया अपने बालक को, मेरी बात नहीं मानता है, राज सत्ता से तू भी दूर हो जाएगा, लक्ष्मी तेरे से दूर चली जाएगी। संकल्प का जल बलि ने हाथ में लिया, संकल्प पढ़ा, 3 पग जली, 3 पग जमीन बलि ने भगवान को दान कर दी। और जब बलि ने जमीन भगवान को दान की तो बलि के पिता विलोचन और बलि के बाबा प्रहलाद स्वर्ग से देख रहे हैं, झांक रहे हैं। किस लिए झांक रहे हैं? प्रसन्न होकर के कि आज मांगने वाला देखो, मेरे भाग, मेरे पौत्र के भाग देखो, मेरे बेटे के भाग देखो कि नारायण भिक्षुक बनकर के आया है। बलि प्रहलाद बहुत प्रसन्न है इस बात से, कश्यप कितने प्रसन्न है क्या कहना, विलोचन बहुत प्रसन्न है। लेकिन फिर पता है जैसे ही भगवान का स्वरूप बड़ा होने लगा तो प्रहलाद के चेहरे की मुस्कुराहट कम हो गई। प्रहलाद ने भगवान से कहा भगवान ये तो गलत बात है, आप अपने पैर बड़े कर रहे हैं, अपना शरीर बड़ा कर रहे हैं। अरे जिस स्वरूप से मांगा था उसी स्वरूप से नापिए ना, ऐसे आप बड़े होकर के नापेंगे तो ये तो 3 पग जमीन दे ही नहीं पाएगा। भगवान ने कहा कि देखो जब इसको पहले पता था कि मैं नारायण हूं तो इसने संकल्प क्यों लिया? फिर भगवान ने अपना विराट स्वरूप बनाया, एक पग में आकाश मंडल को नाप लिया, और जब वो पग आकाश मंडल पर ब्रह्मलोक तक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों पर जल डाल करके उसे दूसरे कमंडल पर ले लिया और वही गंगा जल बन गया। और दूसरे चरण पे भगवान ने पूरी धरती के साथ समुद्र लोक तक सब कुछ नाप लिया। तीसरा कदम रखने की कहीं जगह नहीं बची। लेकिन संकल्प के बाद संकल्प अगर पूरा ना किया जाए तो अपराध लगता है। बलि तो संकल्प पूरा नहीं कर पाया, भगवान ने बलि को बंदी बना लिया और बलि से कहा कि तूने 3 पग जमीन देने के लिए कहा था ना, बता तो सही मैं तीसरा पग कहां पे रखूं, क्योंकि 2 पग में मैंने सब कुछ नाप लिया। बलि हाथ जोड़ करके खड़ा है कि भगवान आज मैंने जगन्नाथ को दान दिया है। इस संकल्प का घमंड, इस संकल्प का अहंकार मेरे मस्तक पे है। और प्रभु आप तो अहंकार को स्वीकार करते हैं और ये अहंकार मेरा है, मैंने अहंकार आपको नहीं दिया, मैंने ये अहंकार आपको दान में नहीं दिया। दान देने का अहंकार कहां है? मेरे सर में है।
इसलिए भगवान एक काम करिए, अपना तीसरा चरण हमारे सर पर रख दीजिए। ये वही चरण है जिस चरणों के लिए केवट ने कितना नाटक किया था। आप लोग कथा पता है ना, केवट ने कितना नाटक किया था। और जैसे ही भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के ऊपर रखा, देवता लोग फूल बरसाने लगे। किसके ऊपर? बलि के ऊपर। कि बलि तू कितना भाग्यशाली है कि जिन चरणों को छूने के लिए देवता लोग तरसते हैं, उन चरणों को आज तूने अपने